जो मिल्क होता है सिर्फ अपना अपना प्रजाति के लिए होता है। इसीलिए आप देखेंगे हर प्राणी में जो भी मैमल्स होते हैं उनमें जो मिल्क होता है, गाय का मिल्क होता है तो सिर्फ गाय के लिए होना चाहिए, और बकरी का मिल्क होता है तो बकरी के लिए होना चाहिए, और इंसान का मिल्क इंसान के लिए होना चाहिए। ये हर मैमल्स में एक होता है। लेकिन ये जो डेयरी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री है ना, ये पूरा हम सबको इतना उनको प्रॉफिट के लिए ही सिर्फ ये काम करते आ रहे हैं। इनको कुछ भी मतलब नहीं होता, इसीलिए प्रकृति ने ऐसा बनाया है। इसीलिए जो भी छोटा बच्चा होता है जब तक सिर्फ 6 और 7 मंथ के लिए उनकी जो मदर होते हैं वो दूध देते हैं। इसीलिए प्रकृति में है, हर जीव में ये नॉर्मल अप्लाई होता है। पर हम इंसान एक अद्भुत है जो कि एट द एज ऑफ 60-70 दे डोंट स्टॉप कंज्यूमिंग द मिल्क। बहुत ही एक दर्दनाक घटनाएं है जहाँ पर हम इंसान इतना डेवलप होने के बाद भी छोटा सा चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। हम हमेशा मिल्क ड्रिंक करते रहते हैं, जिसकी फलस्वरूप आज बहुत सारे गाय कट रहे हैं। ये बहुत अन्याय हो रहा है उनके साथ। हमने एक प्रजाति को पूरा निचोड़ रहे हैं, उनसे मिल्क लेते हैं, उससे बीफ लेते हैं, उनसे उनको कहीं का भी हम नहीं छोड़ते हैं। गाय एक ऐसा प्राणी माना जाता है जिसको हम बोलते हैं कि ये देवतुल्य है, ये इनमें भगवान वास करते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि गाय जो है वो दूसरी पशु के साथ समान नहीं है, ये बहुत उनसे बहुत आगे है। ये कभी भी कूल और काम रहते हैं, ये लगभग इंसान के जैसे ही उनकी सोच है। पर हम इंसान ने इनको जीने ही नहीं देते। हम हमेशा ही इनके ऊपर अत्याचार करते आ रहे हैं, उनके ऊपर। हमें इंसान एक शराब है उनके लिए। हम कुछ भी कभी भी बात होता है तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भगवान कृष्णा ने तो दूध पी रहे थे, तो उन्होंने तो बटर बहुत चोरी करके बटर खाए हैं, तो हम क्यों नहीं खाएंगे? आपने कभी देखा है कि भगवान कृष्णा ने जब उनकी जो लाइफ थी, जब उन्होंने कंस को वध करने के बाद, और भागवत गीता में, महाभारत में कभी भी कहीं पर भी मिल्क का जिक्र किया है? नहीं। उन्होंने शुरुआत में जब वो बच्चे थे तब उन्होंने किया था, लेकिन बाद में जब उनको भी समझ में आया तो उन्होंने भी एक बार, कहीं पर भी नहीं देखा कि कृष्णा ने बोला कि नहीं मुझे मिल्क चाहिए। हम बात करते हैं कृष्णा की, जो कि भगवान है, जिनको भगवान माना जाता है, और हम अपने आप को उनके साथ कंपेयर करते हैं। उनके पास तो 16,108 बीबी थी उनकी। आप लोगों को कितना है? 1-2 में आपकी लग जाएगी वाट। तो उनकी बात करते हैं जो कि उनकी एक छोटे सी अंगूठी में पूरा पर्वत उठा लिया था। आप कर पाएंगे? एक बोतल भी उठा पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन हम बात उनके कंपैरिजन की करते हैं। बंद करो दोस्तों, मिल्क कंज्यूम करना बंद कीजिए, वीगन बनिए। सिर्फ आपके लिए नहीं, ये पर्यावरण के लिए और प्रकृति की हर प्राणी के लिए ये सही है। जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी फिलहाल जो केरला में जो फ्लड हुआ था, जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुआ, 200 से ज़्यादा डेथ हुआ और बहुत सारे मिसिंग है। क्यों? सिर्फ नेचर का कोप है, क्लाइमेट चेंज का असर है। ये आपको एट ए टाइम नहीं दिखेगी, लेकिन ये समय के साथ होता रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अन्याय किया है प्रकृति के साथ। आज प्रकृति जैसे हुआ करता था, आज ऐसे नहीं। हमने 200 साल में इतना डैमेज किया नेचर को, जो कि 2000 साल में ही नहीं हुआ था। इतना ग्रीन हाउस गैसेस और इतना सारा पॉल्यूशन हमने कर दिया ना, तो हर जीव के लिए ये एक मिसाल बन गया है। हम इंसान ही इंसान सिर्फ राज करते हैं पूरी पृथ्वी पे। हम दूसरी प्रजातियों को जीने ही नहीं देते हैं। बहुत सारे जीव एक्सटिंक्ट हो गए हैं, आज उनको हम सिर्फ म्यूजियम में देखने मिलते हैं और बुक्स में उनको सिर्फ पढ़ते हैं और उनके नाम को पता चलता है। रियलिटी में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ हम इंसान ही करते हैं। सिर्फ हम अपना अस्तित्व बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। बंद कीजिए दोस्तों ये सब। और पहला जो मेरा रिक्वेस्ट है, पहले तो मिल्क कंज्यूम करना बंद कीजिए। अगर आपने सच में गाय को अगर आपने हिंदू को मानते और गाय को भी मानते हैं ना, तो आपके लिए पहला मिल्क को छोड़ना है। बाद में आप अपने आप को हिंदू कहिए, वरना आप हिंदू ही नहीं है।